अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ उसामा फ्रॉम यंजूस और आज की वीडियो में हम देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक होगा ड्रग्स यूज्ड इन हाइपरटेंशन। अच्छा, तो बेसिकली ये मेरे पास है मिनी कैटजंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो हाइपरटेंशन के बारे में पता होना चाहिए, हाइपरटेंशन है क्या। तो बेसिकली जो हाइपरटेंशन होती है ये क्या करती है, ये आपकी वेसल की कंस्ट्रिक्शन को करा देती है ज़्यादा, ठीक है, या ब्लड प्रेशर को क्या करती है, ज़्यादा करा देती है। उसके वेरियस काजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। और ये किसे लीड्स करती है ना, और लीड्स करती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक को, ठीक। इन बुक के इस लाइन्स के अंदर उन्होंने बताया हुआ कि हाइपरटेंशन को वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने इसके बारे में जो गाइडलाइंस दी थी, ठीक है, उसका बताया हुआ है। और उसका उन्होंने बताया हुआ है कि जो एवरेज सिस्टोलिक प्रेशर ग्रेटर दैन 120 बट लेस दैन 130 mmHg इज़ कंसिडर्ड एलिवेटेड। प्रेशर इक्वल आर ग्रेटर दैन 130 और 80 mmHg but less than 140 or 89 is considered stage 1 hypertension, while pressure equals to or greater than 140 by 90 are considered stage 2 hypertension। ठीक हो गया। अच्छा, increased systolic pressure is now considered at least as important as elevated diastolic। both stage 1 and stage 2 hypertension are deserving of treatment। most patients and the guidelines urge, ठीक है, उसके बारे में मैंने बात की हुई है। द काजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ अथियोस्क्लेरोसिस आल्सो बी अटेंडेड टू। ओके, अच्छा, अब हम बात करेंगे जो ड्रग्स यूज इन हाइपरटेंशन में, ठीक है, और इसकी आगे फर्दर जो ड्रग्स हैं उनके मतलब कि सिंपल उनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो ड्रग्स यूज इन हाइपरटेंशन है, ठीक है, इसमें चार टाइप्स की हमारे पास आ जाती हैं। एक डायूरेटिक्स है, ठीक है, सिम्पैथोप्लेजिक्स और ब्लॉकर्स ऑफ, आगे उन्होंने बताया हुआ, ठीक है, वेज़ोडाइलेटर्स है, और रेनिन इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो अच्छा, अगर हम बात करें डायूरेटिक्स की, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो हाइपरटेंशन होता है, ठीक है, उसके अंदर वेसल हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, ठीक है। जब कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, लाइक एक पाइप है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर जो फ्लूइड जा रहा है तो उसका लोड ज़्यादा हो जाएगा। लाइक एक सुराख है, ठीक है, उसमें से एक चीज़ पास कर रही है, एक पानी पास कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम उस सुराख को छोटा करते जाएंगे, पानी का प्रेशर पीछे से क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा ना, ठीक है। और इस वजह से क्या होगा, जो हार्ट के ऊपर या पंप है, मोटर पंप है या हार्ट है, ठीक है, उसके ऊपर लोड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास वेरियस टेक्निक्स हैं, एक किस्म का कह लें कि हम या तो उस फ्लूइड को कम कर दें, ठीक है, या हम उस वेसल को खोल दें, ठीक है, ताकि उस जो या हम उस जो पंप की जो कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, उसे नॉर्मल में ले आए ना, ताकि वो पंप जो अपना साइकिल है वो नॉर्मल की तरफ आए। लेकिन उसको करने के लिए हमें जो फ्लूइड जा रहा है उसकी तरफ, ठीक है, उसे कम करना होगा, ठीक हो गया, ताकि फ्लूइड लोड उसका कम हो जाए। तो हम उसके लिए देते हैं डायूरेटिक्स, ठीक है। डायूरेटिक्स क्या करती हैं, ये आपको आई थिंक पता होगा कि यूरिन आउटपुट को ये क्या करती हैं, ज़्यादा करा देती हैं किडनी से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड क्या हो जाते हैं, कम। तो फ्लूइड लोड क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। और फ्लूइड लोड जब डिक्रीज़ होगा तो हार्ट की जो पंपिंग वगैरह है वो, ठीक है, वो नॉर्मल की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं सिम्पैथोप्लेजिक्स, ठीक है, ब्लॉकर्स ऑफ अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर, इसने यहाँ बात की है। तो आपको पता होना चाहिए जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। तो अगर हम अल्फ़ा वन रिसेप्टर्स क्या है, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। अगर हम अल्फ़ा वन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें, ठीक है, तो जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो वो आगे वेसल कंस्ट्रिक्शन नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से क्या आएंगी, वेसल्स क्या आएंगी, डायलेट रहेंगी, ठीक है। इसी तरह जो बीटा वन रिसेप्टर्स हैं ये क्या कराते हैं, ये हार्ट रेट को ज़्यादा कराते हैं और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा कराते हैं, ठीक है। मतलब हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, वो ज़्यादा दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, ज़ाहिर हाइपरटेंशन को लीड करेगा। तो अगर हम बीटा वन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें तो हार्ट रेट ज़्यादा नहीं हो सकेगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का जो वो भी ज़्यादा दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकेगा, ठीक है, मतलब नॉर्मल रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ होती है, ठीक है, अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट, ठीक है, उसमें क्लोनिडीन है, ठीक है, और ये क्या करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सेंट्रली एक्टिंग करती है और जाके ब्लड प्रेशर आपका क्या करा देती है, लो करा देती है, ठीक है। तो ये बात होगी। अच्छा, उसके बाद बात की है गैंग्लिया की, ठीक है। अगर हम सिम्पैथोप्लेजिक्स ब्लॉकर्स ऑफ गैंग्लिया यूज़ करें, ठीक है, तो गैंग्लिया ज़ाहिर बात है जब एक वो गैंग्लिया से आगे ट्रांसफ़र होता है ना, ठीक है, लाइक जो नर्व सिग्नल है आपका, ठीक है, वो आगे लाइक गैंग्लिया से आगे ट्रांसफ़र एक किस्म का होगा ना। तो अगर हम गैंग्लिया को ही ब्लॉक करवा दें, ठीक है, तो वो आगे जा ही नहीं सकेगा, ठीक है, जिसकी वजह से भी हम हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं वेजो डायलेटर्स की। वेजो डायलेटर्स क्या है कि आपका सिंपली जो वेसल्स है, ठीक है, उन्हें हम क्या करें, उन्हें हम डायलेट कर दें। उन्हें अगर वो वेजो कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं, ठीक है, तो हम उन्हें क्या करें, मतलब कि डायलेट करा दें, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, अगर हम आपने देखा होगा कि जो कैल्शियम चैनल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट जगह पे वो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर रोल प्ले करते हैं। अगर हम उन कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करा दें तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, नहीं होगी। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो वेज़ोकंस्ट्रिक्शन भी ज़ाहिर बात है नहीं होगी, ठीक है। तो इसने बात की है कैल्शियम ब्लॉकर्स, ठीक है, और उसने उसका बताया हुआ है। इसी तरह लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड है एक, ठीक है, NO, हाँ नाइट्रिक ऑक्साइड ही आई थिंक ना, तो वो भी एक वेजो डायलेटर है। वो भी ऐसे जाके डायरेक्ट अपना एक काम जो करती है और डायलेशन करती है वेसल की। जब वेसल डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड फ्लो को आसानी से वो ज़्यादा जगह मिल जाएगी गुजरने के लिए, तो जो हार्ट के ऊपर लोड है वो कम हो जाएगा और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह अब बात कर तो ज़ाहिर हाइपरटेंशन को ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये तो बात की एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट या रेनिन इनहिबिटर की, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा जो एंजियोटेंसिनोजिन है एक एंजाइम है, एंजियोटेंसिन है एक प्रोटीन है, सॉरी एंजाइम कह दिया। अच्छा, ये क्या होता है, जब रेनिन किडनी से रिलीज़ होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है AG1 के अंदर, एंजियोटेंसिन 1 के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अगर हम रेनिन को ब्लॉक करा दें, रेनिन इनहिबिटर यानी यहाँ इसे इनहिबिट करा दें, रेनिन को इनहिबिट करा दें, तो ये जो एंजियोटेंसिनोजिन है ये आगे AG1 के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद AG1 आगे किस में, एंजियोटेंसिनोजिन 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए AG1 को AG2 में जाने के लिए क्या चाहिए होता है, ACE, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। अगर हम इस एंजाइम को रोक दें तो AG1 आगे AG2 में नहीं जा सकेगा। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर हम ऊपर से ब्लॉक करें या इधर से ब्लॉक करें, ऊपर लाइक रेनिन को इनहिबिट कर दें या ACE को इनहिबिट कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, ये क्या करता है, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी, तो ब्लड फ्लो ईजी हो सकेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, लाइक एंजियोटेंसिनोजिन जब AG1 के अंदर आगे जा रहा था तो हमने उसे रेनिन को इनहिबिट करा के आगे नहीं बनने दिया, ठीक है। जब AG1 नहीं बनेगा तो AG2 भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर सपोज AG1 बन जाता, हम रेनिन को इनहिबिट नहीं कराते, तो ACE को हम इनहिबिट करा सकते हैं जो AG1 को AG2 के अंदर कन्वर्ट करा रहा है, ठीक है। तो AG2 भी नहीं बनेगा। अगर AG2 नहीं बनेगा तो वेज़ोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है। अगर सपोज AG2 भी बन जाता है, ठीक है, तो आगे है रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। ये रिसेप्टर ब्लॉकर्स है। रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या करते हैं, जहाँ AG2 ने आगे जाके अपने रिसेप्टर्स पे लगना है और वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करानी है, अगर हम उन्हें रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक करा दें, ठीक है, तो AG2 कहाँ जाके लगेगा, ठीक है, वो आगे जाके लगेगा नहीं, तो वेज़ोकंस्ट्रिक्शन नहीं हो सकेगी, ठीक है। और ये भी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये था CVS का एक जो आगे ड्रग्स यूजिंग हाइपरटेंशन उसके बारे में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।